नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 23 अप्रैल के कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। यूपी बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 आज 23 अप्रैल को शाम 4 बजे घोषित होगा। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट घोषित होने पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर डालकर चेक किया जा सकेगा। परीक्षा में सम्मिलित 52 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को भी परिणाम का बेसब्री से इंतजार है, जो कि आज गुरुवार को खत्म हो जाएगा। नो टीएमसी नो बीजेपी, प्रमोद तिवारी बोले बंगाल को चाहिए कांग्रेस। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर कहा, बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ना उनको टीएमसी चाहिए ना ही बीजेपी चाहिए, उसे विकल्प के तौर पर कांग्रेस चाहिए। अरे अमित शाह जी, दिल्ली लौट आओ। आपके घर के बगल में पास में इसी दिल्ली में एक बेटी का बलात्कार हुआ, उसे मारा गया, उसको प्रताड़ित किया गया, चीखती रही चिल्लाती रही दिन दहाड़े। आपके घर से कुछ दूरी पर, प्रधानमंत्री के घर से कुछ कदमों की दूरी पर, आप उसे तो वहां सुरक्षित नहीं कर पाए। दिल्ली में जहां आपकी सीधी जिम्मेदारी है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, गैंगवार हो रहा है, वहां तो नहीं हो रहा है। पर आप बंगाल में, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बंगाल ने जनता ने तय कर लिया है, न उसे भाजपा चाहिए न उसे टीएमसी चाहिए, उसे विकल्प के तौर पर कांग्रेस। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के बीच हुई झड़प। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं और आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के बीच झड़प हो गई। हुमायूं कबीर उस इलाके का दौरा कर रहे हैं जहां कल एक कच्चा बम फेंके जाने की घटना सामने आई थी। एएसपी माजिद खान ने कहा, हालात शांतिपूर्ण है, कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। मंत्री रामकृपाल यादव का बड़ा दावा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होगा बदलाव। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर कहा, दोनों राज्यों में चुनाव हो रहा है और वहां की जनता बदलाव के मूड में है। इस बार दोनों जगहों की सरकार बदलेगी और बीजेपी और उनके सहयोगियों की सरकार बनेगी। 2 राज्यों का चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु और बंगाल में। वहाँ बदलाव के मूड में है वहाँ की महान जनता। इस बार दोनों जगहों पर सरकार बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी की सरकार बनेगी। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 11 लोगों की मौत। यूपी के मिर्जापुर जिले में बुधवार देर रात एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से बोलेरो एक कंटेनर को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि टक्कर लगते ही बोलेरो में भीषण आग लग गई, जिससे उसमें सवार यात्रियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और गाड़ी में सवार 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक सूचना प्राप्त हुई कि जो ड्रमनगंज घाटी से नीचे उतरने का रास्ता है, जिसको भैंसोड़ा इलाका बोला जाता है, वहाँ से गाड़ी उतरते टाइम एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें पता लगा कि एक ट्रक और एक ट्रक पीछे से आ रहा था। उसने ब्रेक फेल होने के कारण संभवतः उसने टक्कर मारते हुए वो आगे गया है और उस टक्कर से एक अन्य ट्रक में उसने टक्कर मारी। एक ऑल्टो गाड़ी उन दोनों ट्रक के बीच में फंस गई और एक अन्य गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी थी, उसको भी जब टक्कर लगी तो उसमें आग लग गई। इस सूचना पे तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया। इसमें अभी तक 11 लोगों के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनकी डिटेल्स अन्य डिटेल्स वर्कआउट की जा रही हैं। इस संबंध में अभी मौके पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं और रास्ता जो है उसको सुगमता से चलाने के लिए जो ट्रैफिक इत्यादि है, जो रोड पर ट्रक इत्यादि खड़े हुए हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है। आवागमन अभी ऑल्टरनेट डाइवर्टेड रूट से सुचारू चल रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
मैम कहाँ की गाड़ी थी जो है, कुछ लोगों की क्या पहचान हुई है, क्या कहाँ से जा रहे थे? जी अभी पुलिस की टीमें लगातार इस पर काम कर रही हैं। अभी तक की जो प्राप्त सूचना है उसमें जो ट्रक था वो एक ट्रक बिहार नंबर का है, एक ट्रक मध्य प्रदेश नंबर का है, जो ऑल्टो है वो सोनभद्र जनपद की है और जो बोलेरो गाड़ी थी वो मिर्ज़ापुर जनपद की है। ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है। कुछ नंबर की डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं। उनके परिजनों से संपर्क पुलिस स्थापित कर रही है। आगे की कार्रवाई प्रचलित है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।